आई एम स्नेहा कक्कर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने आई हूँ, प्लीज उनका आंसर कर देना। सर, आप कितने टाइम से कांग्रेस पार्टी में हो? 2005 से कांग्रेस पार्टी में दयाल सिंह कॉलेज एनएसयूआई छात्र संघ से पार्टी में जुड़ा हूँ और निरंतर यूथ कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस क्लब से वालिया पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार से और हमारे यहाँ से विधायक रहे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। और सर, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा था कि सब्सिडी देंगे, नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी के पास सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वो हमेशा झूठ बोलते हुए आए। उनकी राजनीति झूठ से शुरू हुई थी। उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए दिल्ली को, हॉस्पिटल, स्कूल, फ्री बिजली, पानी, मतलब एक छलावा लोगों के संग किया और उस छलावे में लोग उनके बहकावे में आ गए। और दिल्ली का हाल जो आज है, जगह जगह टूटी सड़कें, उड़ती धूल और जगह जगह शराब की दुकानें। तो आप देख ही रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली को दिया तो सिर्फ दिल्ली को, राजधानी को नशे की राजधानी बनाने का काम किया, दिल्ली में शराब परोसने का काम किया और कोई विकास कार्य नहीं किया। लेकिन जब कोविड के टाइम पे उन्होंने वो जब बोला था कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स देंगे, जो गरीब है उनको राशन देंगे, उनका जो वोटर कार्ड होता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, तो देखिए, जब लॉकडाउन में, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मुझसे किया स्नेहा जी। उसमें जब कोरोना काल में लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। राशन पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अनिल चौधरी जी ने दिल्ली के 272 वार्डों में जन रसोई का जो कार्य किया, उससे लोगों को रोजन भोजन मिला, सूखा राशन, दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का जो कार्य किया, वो कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया। उस टाइम ना कोई भाजपा का नेता, ना कार्यकर्ता कभी लोगों के बीच में नहीं आया। और केजरीवाल जी जहां लोगों की, जैसे आपने बोला कि उन्होंने वादे किए थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि उन्हें सारी चीज़ें लोगों तक मुहैया करानी थी। लेकिन नहीं, वे अपने मित्र दिल्ली के शराब माफिया मनीष सिसोदिया जी के साथ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके बांटने में व्यस्त थे। उनपे समय ही नहीं था इस आपदा के टाइम पे, जहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए थी, पर वो अपने घर में, अपने ऑफिसों में बैठ के ये प्लानिंग बना रहे थे कि बच्चों को शराब कैसे परोसी जाए, दिल्ली में कैसे ठेके खोले जाए। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है दिल्ली के लिए। अब आपने मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया तो जी। मैं पूछ लेती हूँ कि ना, जैसे मनीष सिसोदिया, वो जो शराब घोटाले में जी। जो उनके ऊपर रेड आई है, जी। रेड पड़ी है, जी। तो उसके ऊपर अब क्या कहेंगे? देखिए, निरंतर इसके लिए हम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी सड़कों पे, और हमेशा इस चीज़ का मुद्दा उन्होंने उठाते रहे कि भी ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो शराब परोसने का काम इन्होंने दिया है, ये गलत है और भ्रष्टाचार हुआ है। पहले दिन से इस चीज़ के लिए हम मुद्दा उठा रहे हैं। एलजी को भी हमने इसके लिए ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया कि इस पे जांच हो, और देर से ही सही, कम से कम सरकार की आंखें खुली और इस पे जांच एजेंसियों ने काम किया। पर अभी भी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा उसे मदद पहुंचाने का काम कर रही है। और नहीं तो अब तक इनके एक मंत्री जेल में है, और अगर सही जांच हुई तो मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, और जेल जाना चाहिए। हमारी मांग यही है कि उसे इस्तीफा लें केजरीवाल जी। वाकई में अगर ईमानदार सरकार का वो डंका बजाते हैं, तो ऐसे शराब माफिया को उप मुख्यमंत्री बना के और मंत्री बना के दिल्ली में वो खुलेआम घूम रहे हैं, ये बड़ा दिल्ली के लिए दुर्भाग्य की बात है। और अब दिल्ली का वो जो है, जो पहले जो ठेके हैं, पहले 24 साल तक था, आप ले सकते हो जी। लेकिन अब 21 साल तक हो गया। ये हमारे नौजवानों को, जहाँ एक तरफ ये शहीद भगत सिंह की बातें करते हैं और अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं कि भगत सिंह जी ने कभी सोचा था कि देश का युवा 21 साल की उम्र में शराब पिएगा। वो खुद 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम कर देश की आज़ादी के लिए जिस आदमी ने अपनी जान दी, और उसके नाम पे इस तरह के से ये हमारे जो शहीद है उनके लिए भी बहुत, मतलब उन शहीदों को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि दिल्ली या देश की जनता कभी भी इन्हें माफ़ कर पाएगी। और ये तो बच्चों को शराब पीने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं कि आप शराब पियो 21 साल की उम्र में। हमारी बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके खोलने की बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है जनता भी समझ रही है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये फ्री के लालच के चक्कर में देश को बर्बाद ना होने दें। अब जनता अपना जवाब देगी। एनसीडी चुनाव आ रहा है, लेकिन ये जो रूल बनाया है 21 साल तक, लेकिन एप्लीकेबल तो नहीं होता ना। अभी भी जो 18-19 साल के हैं वो भी ले लेते हैं। देखिए,
ये भी प्रशासन की कमी है। प्रशासन ने जब उस पे गाइडलाइन दी हुई है, फिर भी चोरी छुपे ये है कि 10% लोग ले रहे हैं, लेकिन 90% बच्चा उस चीज़ को डर रहा है। लेकिन आज मेरे अभी एक मैंने जैसे कि मैं कहीं बैठा था तो मेरे मित्र बोले यार हमारा बच्चा हमें बोल रहा है कि लीगली 21 साल के हम हो गए और अल्कोहल हम ले सकते हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें देखिए, जब गवर्नमेंट ही उस चीज़ को बढ़ावा देगी तो नौजवान तो अपने आप ही उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा। मतलब छूट दे दिए। एक चीज़ ये है ना कि भाई अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई अब ये कि भाई चोरी तो जब भी हो रही है, ताला क्यों लगा दिया है। लेकिन ये कि एटलीस्ट उसे चोर चुरा के ले जाएगा, लेकिन ताला खुला रहेगा तो कोई भी सामान उठा के ले जाएगा आपकी दुकान का। तो वही चीज़ें हो रही है कि भाई कोई भी शराब पिए। तो अब आप जो एमसीडी इलेक्शंस में लड़ रहे हो, पहले तो उसके लिए मुबारक। थैंक यू। फिर और ना मतलब क्या करोगे आप, मतलब क्या देखिए एमसीडी plan चुनाव है? में जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे जो मेरी क्षेत्र के अपने हुआ है, सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 3 बार से हमारे यहाँ पार्षद भाजपा के रहे और 2 बार महिला पार्षद रही मेरी बहनें। लेकिन इतना दुर्भाग्य की बात है पूरे बाजार में, पूरे शकरपुर वार्ड में महिलाओं के लिए कोई भी शौचालय नहीं है। तो मैं सबसे पहला जो मेरा मैनिफेस्टो में भी मैंने दिया हुआ है कि एक पिंक शौचालय का निर्माण हम हमारे बाजार में करवाएंगे, ताकि क्योंकि आप महिलाएं कुछ समझ रही हैं कि सबसे जो बड़ी समस्या है वो शौचालय की है। कि जब हमारी माताएं बहनें बाजार में शॉपिंग के लिए जाती है तो उन्हें शौचालय के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो उसके लिए वो करेंगे। और हमने देखा कि हमारे बुजुर्ग पार्कों में बेचारे ठंडों में बरसात में ताश खेलते हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ एक बुजुर्गों के लिए आश्रम बने, ताकि उसमें वो लोग अपना वहाँ बैठ सकें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बने, पार्कों का रख रखाव। तो लाइटें मेन जो है, डार्क स्पॉट्स जो है हमने चिन्हित किए हुए हैं कि लाइटें लगें ताकि चोरी चकारी और ये सब ना हो। तो इसके लिए मेन यही है। और जैसे कि आवारा पशु जो घूमते हैं, देखो जानवर हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनके लिए एक शेल्टर हाउस हम बनवाएंगे ताकि वो उनका रख रखाव हो सके और लोग डिस्टर्ब ना हो। और अपना एक थोड़ा बहुत हैवी सा हो गया, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। जी आपका नाम सुंदर नागर है, जी। तो ये किसी नाम जगह के ऊपर क्यों नाम है? नहीं, जगह के ऊपर नाम नहीं है, एक्चुअली मेरे नाम के ऊपर जगहें हैं। अच्छा। ऐसा भी कह सकते हो। सर वो जो बीजेपी ने पिछले 3 महीने में जी 10 बारी के करीब दूध, तेल और बाकी चीज़ों पे जो जीएसटी के रेट बढ़ा दिए हैं, जी। तो मतलब ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये तो हर कोई यूज़ करता है, तो इसके ऊपर रेट बढ़ाना सही है? नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है कि इन चीज़ों पे रेट बढ़ा दी, और निरंतर हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए हम निरंतर धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भैयानी चौधरी जी और हम हमेशा कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए हमने बहुत धरने प्रदर्शन और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन शायद सरकार उसे अनदेखा कर रही है और सुनने का काम नहीं कर रही है। तो जनता को देखना पड़ेगा कि दम घोटने का काम लोगों का कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जो बेसिक सुविधाएं हैं कि गैस का सिलेंडर, लोगों के बच्चों के दूध गायब कर दिया, थाली से रोटी गायब हो रही है। तो बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, वरना इस क्वेश्चन को कोई भी, ना पत्रकार बंधु ना कोई भी से क्वेश्चन बात ही नहीं करता है। तो ये गलत है। तो इनको उसके ऊपर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार को, अगर सरकार वाकई देश में पब्लिक के लिए सोचती है तो उन्हें महंगाई पर नियंत्रण तो करना पड़ेगा। और अब जैसे वो पंजाब में अगर देखा जाए पिछले 10-15 सालों से कांग्रेस हमेशा जीतती आई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो हार रही है। देखिए कुछ निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोग पार्टी में उन्होंने कुछ गड़बड़ करी, और जिस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली में झूठ बोलने में कामयाब हुए, तो पंजाब में भी उन्होंने उसी झूठ को फैलाया। और सारी चीज़ें देखी आपने कि किस तरह से आतंकवादियों से मिलके उन्होंने वहाँ फंडिंग हुई और किस तरह से पंजाब में सरकार बनी, वो सब जनता भी जान रही है। और आप तो रिपोर्टर हैं, आपको सब पता ही है। तो देखेंगे, आगे चलता रहता है, लोकतंत्र है, और जो पंजाब की जनता ने फैसला किया वो शर्माते हैं। और सर जैसे कल भी न्यूज़ आई है कि एक हिंदू को जम्मू कश्मीर में मार दिया। जी तो देखिए, मेन क्या है कि बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। हर आदमी देश का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो। वो सबसे पहले इस देश का नागरिक है, बाद में जाति धर्म, बाद में चीज़ें। भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश को बांटने का जो काम किया, उसी के लिए आपने देखा राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा कर रहे हैं, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम ये जात पात सब बात की चीज़ें हैं।
तो देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों ने उन्हें मारा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अदर स्टेट देशों में मस्जिदों पे जो अटैक होते हैं वहाँ मुसलमान भी मरते हैं। तो मेन क्या है, सुरक्षा। ये सुरक्षा देने में सरकार अ, सफल नहीं है। उसके कारण अपनी नाकामी छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। नहीं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, आज तक देश में मजदूरों पे हमला हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। एक तरफ मैं कहता हूँ देश में एक मजबूत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं, और वहाँ हमारा किसान, हमारा मजदूर सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोगों के लिए क्या कह सकते हैं। और जैसे अब आपने कहा वो राहुल गांधी जी वो यात्रा कर रहे हैं, जी, तो उससे फायदा हो रहा है? देखिए बात फायदे की नहीं है, बात ये है कि भारत जोड़ो यात्रा, जैसे गांधी जी ने भारत छोड़ो यात्रा शुरू करी थी उस टाइम पे, तो एक आंदोलन जरूरी है। भारत बिखर रहा है जात पात के नाम पे, जाति धर्म के, पार्टियों के नाम पे। तो राहुल गांधी जी का एक प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास है, और उसमें हमें बहुत समर्थन जनता का मिल रहा है। अब देखेंगे उसमें जहाँ से भी राहुल गांधी जी निकल रहे हैं वहाँ किसान मजदूर सब निकल रहे हैं, लोग सुनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की बात सुनने के लिए आज कोई देश में नहीं। सत्ता पक्ष इतना अपने आप में घमंड उन्हें हो गया है सत्ता का, कि वो लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी बात कहते हैं। तो खाली अपनी बात कहने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप जनता की बात नहीं सुनोगे, उनकी तकलीफ को नहीं जानोगे। तो राहुल गांधी जी पब्लिक का दर्द समझने के लिए पब्लिक के बीच में है, और आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है, उनके मन में क्या है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय में दे दिया, धन्यवाद। और ऑल द बेस्ट थैंक यू। आने वाले इलेक्शंस के लिए। थैंक यू। थैंक यू।